हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेशनल इनकम की बात करी थी और हमने बात करी थी कि नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है डिफरेंट इकोनॉमी, यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में और 4 सेक्टर इकोनॉमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के बारे में। देखिए, नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स होते हैं बेसिकली। तो पहली हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिकली कितना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ है उसकी ग्रॉस वैल्यू। ओके, दूसरी हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेशनली कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी ग्रॉस वैल्यू। ओके, अब ये दोनों तो होगी ग्रॉस वैल्यू, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हो चाहे नेशनल प्रोडक्ट की हो। वहीं पे अगर इन दोनों की नेट वैल्यू निकालनी हो तो हम उसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये 4 डिफरेंट टर्म हम यूज करते हैं। ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनकी वैल्यू जो निकालते हैं हम, या तो हम निकालते हैं मार्केट प्राइस पे या फिर हम निकालते हैं इनकी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे। तो 4 टर्म ये हो जाती हैं, 4 टर्म ये हो जाती हैं, तो ये 8 एग्रीगेट हो जाते हैं टोटल करके। इन सबकी हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी से। देखिए, जीडीपी की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता लगा कि एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर, यानी एक कंट्री के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे वो उधर के रेजिडेंट हैं चाहे वो फॉरेनर हैं, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे फॉरेनर है, उनके द्वारा बनाए गए फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है कि हम गिवन ईयर की बात कर रहे हैं, गिवन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी कि जीडीपी जो है वो एक फ्लो वेरिएबल है। मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया था कि नेशनल इनकम क्या है, फ्लो वेरिएबल है। इस तरह जीडीपी क्या होता है, एक फ्लो वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में देखने वाली बात यह है, इट इज द मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का क्या मतलब हो गया, एक तो ये मॉनेटरी टर्म है, ठीक है। दूसरा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनकी बात नहीं होगी। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी, मान लीजिए एक टायर कंपनी है जो कि टायर बनाती है। अब वो टायर साइकिल कंपनी खरीदती है उस टायर को और वो उससे मिला के साइकिल बना के आगे सेल करती है। तो जो साइकिल है हमारी, वो हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम साइकिल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ना कि टायर्स की। ओके, वहीं पे अगर मान लीजिए साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका टायर साइकिल का खराब हो गया और आप डायरेक्ट टायर लेके आए अपनी साइकिल के लिए और उसमें लगाया, तो यहाँ पे टायर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर ने डायरेक्ट टायर खरीदा है और उसको कंज्यूम किया है अपनी साइकिल में लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ पे साइकिल में जो टायर यूज हुआ अगर उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली जाती तो साइकिल में भी उसकी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो ये डबल कैलकुलेशन का काम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे है नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, यानी कि इंडियन एज वेल एज फॉरेनर। जबकि नॉर्मल रेजिडेंट में इंडियन के साथ साथ वो भी आ जाते हैं जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में ही होने वाली है, यानी कि वो पैसा स्पेंड भी इंडिया में करने वाले हैं और रहने भी इंडिया में वाले हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं फॉरेनर हमारे, तो चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे रेजिडेंट ना हो, ठीक है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर वो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी कमाई कर रहे हैं, तो वो किस में कैलकुलेट होगी, हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे ज्योग्राफी टर्म जरूर याद रखिएगा आप, यहाँ पे कंट्री की बाउंड्री के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट की बात हो रही है। देखिए, जीडीपी कैलकुलेट होगा तो सारे प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट होगी। हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी क्वांटिटी बनी प्रोडक्ट की, उसको उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगी, जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब अगर हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जितना भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट बना है उसी से हम जीडीपी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बना है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, या तो वो कंजम्पशन में यूज होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारे हाउस होल्ड करेगा उसमें यूज होगा, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो फर्म करेंगी उसमें यूज होगा। फर्म अगर कोई कैपिटल खरीदेंगी, मशीनरी खरीदेंगी, या तो वो कंजम्पशन करेंगी, या हमारे हाउस होल्ड उन सामान को खरीदेंगे, ठीक है, या हमारी गवर्नमेंट परचेज करेगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट करें, जो हमारी जीडीपी में सामान बना, या तो हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, या हम उसमें इन्वेस्टमेंट में यूज कर रहे हैं, या गवर्नमेंट उसे परचेज कर रही है, या फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी के अंदर कुछ बाहर से सामान भी आ रहा है, तो हम बात करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। इसे एक्सएन भी लिखते हैं, कई जगह इसे एनएक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा सामान बाहर जा रहा है उसमें से जो कंट्री में आ रहा है बाहर से वो हम घटा देंगे, तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
तो ये आ जाता है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो याद रखिएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस नेट एक्सपोर्ट। चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो इसमें क्या क्या यूज हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर यूज हो गया, ग्रोथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूज हो गया और गवर्नमेंट परचेज यूज हो गया और नेट एक्सपोर्ट यूज हो गया। ये होगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है जीएनपी का। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री सिटीजन इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। देखिए जीडीपी और जीएनपी में दो मेन डिफरेंस हैं। एक तो इसमें हम बात करेंगे कंट्री के सिटीजन द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट की, ओके। दूसरे हम बात करेंगे कि इसमें लोकेशन मैटर नहीं करती, यानी कि जीडीपी में हमने क्या कहा था, हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा, चाहे उसे रेजिडेंट बना रहे हो चाहे फॉरेनर बना रहे हो, जितना भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उनकी टोटल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो इसमें हम कंट्री के सिटीजन की बात कर रहे हैं, जो सिटीजन प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ वही कैलकुलेट होंगे और उनकी लोकेशन मैटर नहीं करती, चाहे वो इंडिया में बैठ के बना रहे हैं चाहे वो फॉरेन में बैठ के बना रहे हैं, ओके। तो जीडीपी में हमने बात की थी कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट परचेज की, नेट एक्सपोर्ट की और ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। ये हो गया जीडीपी। अब जीएनपी में इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, देखिए इंडिया में कुछ लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो फॉरेनर्स हैं। उसी तरह हमारे कुछ सिटीजन बाहर गए हुए हैं फॉरेन कंट्री में और वहां पे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और उन प्रोडक्ट को बना के, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, वो कमाई कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सिटीजन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हम बाहर सिटीजन हमारे गए हुए हैं और वहां पे कमाई कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, जो फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री में पैसा कमाया वो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस। कैसे, मान लीजिए हमारी जीडीपी जो थी वो थी 400। अब इस 400 जीडीपी में से 20 हमारे फॉरेनर्स का पैसा है, ठीक है, जो फॉरेन हमारे इंडिया में आए हुए हैं और इंडिया में आके उन्होंने प्रोडक्शन करी है, उनका पैसा है 20, ठीक है। और जबकि हमारे कुछ इंडियन बाहर गए हुए हैं, उन्होंने वहां पे 40 रुपीज कमाए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम जीएनपी निकालेंगे तो हम जीडीपी में से फॉरेनर द्वारा कमाया हुआ पैसा बाहर कर देंगे और हमारे इंडियन द्वारा कमाया हुआ पैसा ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जीडीपी क्या आ जाएगी, 400 माइनस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू में 420। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर दी, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड कर दी। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड किसे कहेंगे हम, हमारे कंट्री वालों ने जो पैसा कमाया माइनस फॉरेनर्स ने हमारी कंट्री में जो पैसा कमाया, उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। तो ये आ जाता है हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो अब हमें पता लग गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ओके। यहाँ पे हम ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे होते हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस की जाती है हमारी कंट्री की ज्योग्राफी के अंदर, यानी हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर। यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि हमारे सिटीजन ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, चाहे वो इंडिया में रह रहे थे चाहे वो रह रहे थे फॉरेन में, ओके। ये होगी जीडीपी और जीएनपी की बात। ये कैलकुलेट किया हमने जीएनपी एट मार्केट प्राइस में और ये कैलकुलेट किया हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। ये दो वैल्यू हमें मिल गई। देखिए यहाँ जीडीपी के क्या मतलब था, यहाँ पे जीडीपी का मतलब था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे हम ग्रोस टर्म का यूज कर रहे हैं। ग्रोस टर्म का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करी ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट थी। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब था, इसमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व था। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वो खर्चा जो हमारी कैपिटल जो है, मशीनरी जो है वो पुरानी हो गई, उसकी मेंटेनेंस में जो खर्चा आया वो इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन अगर ये मेंटेनेंस का खर्चा हम इसमें से निकाल दें तो हमारे पास जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बचेगी उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि न्यू जो ऐड हुआ इकोनॉमी में, नए इन्वेस्टमेंट जो हुई, ठीक है, उसे हम नेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जो ये डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो किस में आ गया, वो पुरानी मशीनरी को मेंटेन करने में आ गया, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, जो पुरानी मशीनरी को ठीक करने में खर्चा आया, अगर हम वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से निकाल दें तो जो हमारे पास बचता है वो क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर यहाँ पे हम ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जगह नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जगह क्या हो गया, नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया। और नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आया, हमने डेप्रिसिएशन कम कर दिया, यानी कि जितना खर्चा था वो किस में आ रहा था, डेप्रिसिएशन का खर्चा आ रहा था, ठीक है। तो ये जीडीपी से क्या बन गया, एनडीपी बन गया, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या बन गया, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। उसी तरह अगर हम यहाँ पे जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जगह क्या करेंगे, नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे ग्रोस की जगह क्या होगी, नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि क्या कम हो गया, डेप्रिसिएशन कम हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपने जीडीपी से एनडीपी पे जाना है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, तो हमेशा आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है,
ठीक है, चाहे वो आप जीडीपी से एनडीपी में जा रहे हो, चाहे वो आप जीएनपी से एनएनपी पे जा रहे हो। एक बार इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, या तो हम ग्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे या फिर हम नेट प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे, इसी तरह या फिर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे या डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये है जीडीपी, ये है जीएनपी, ये है एनडीपी, ये है एनएनपी। ये सारे जो हमने निकाले, ये निकाले हमने मार्केट प्राइस पे। अब देखिए, या तो हम ग्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये भी ग्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी ग्रॉस प्रोडक्ट है, या फिर हम नेट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये भी नेट प्रोडक्ट है और ये भी नेट प्रोडक्ट है। अब या फिर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है। अब जानने वाली बात यह है कि जब हमें ग्रॉस प्रोडक्ट दिया हो तब हम नेट प्रोडक्ट पे कैसे जाएंगे, और जब हमें नेशनल प्रोडक्ट दिया हो तब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कैसे जाएंगे। देखिए, अगर हमने ग्रॉस प्रोडक्ट से नेट प्रोडक्ट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को कम कर देते हैं। तो नेट वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह अगर आपने नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। अगर आपको ये मेमोराइज करना है तो ये देखिए, ग्रॉस बड़ी टर्म है और नेट छोटी टर्म है, तो ग्रॉस से जब नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और नेट से जब बड़ी टर्म यानी ग्रोस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर नेशनल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो ये बड़ी टर्म है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है तो ये छोटी टर्म है। तो नेशनल प्रोडक्ट से जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाते हैं तब हम क्या करते हैं, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हैं। इसी तरह जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने की बात करते हैं तो हम नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, मैंने इसकी बात करी, यहाँ पे ये माइनस कर लीजिएगा। जब ग्रोस से हम नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जब नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। इसी तरह जब नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे, और इसी तरह जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड प्लस करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हमने जीडीपी से जीएनपी पे जाना है, यहाँ पे ग्रोस की बात हो रही है, यहाँ पे भी ग्रोस की बात हो रही है, तो इसे तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक की बात हो रही है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक से हमने नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है। डोमेस्टिक छोटी टर्म है, नेशनल बड़ी टर्म है, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक में ऐड कर देंगे कुछ, और ऐड क्या करेंगे हम, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। तो इसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। ओके, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने जीडीपी से क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रोस है, यहाँ पे नेट की बात हो रही है, और यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हम पहले कोई एक चेंज कर लेते हैं। पहले हम ग्रोस को चेंज कर लेते हैं। देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम पहले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ग्रोस मैंने आपको बताया बड़ी टर्म है, नेट छोटी टर्म है, तो बड़ी टर्म पे से छोटी टर्म में जाना है हमने, तो क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे भी नेट आ गया, ये भी नेट है, ये क्या बचा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है लेकिन नेशनल प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है। देखिए, डोमेस्टिक की बात हो रही है, छोटी टर्म है, नेशनल की बात हो रही है, बड़ी टर्म है, तो छोटी से बड़ी पे जाना है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ये हमने ऐड कर दी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जाना है। देखिए, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रोस है, यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रोस है। मैंने आपको बताया था नेट छोटी टर्म है, ग्रोस बड़ी टर्म है। ओके, तो छोटी से बड़ी पे जाना हो तो क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ओके, क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट से हम ग्रोस पे चले जाएंगे, यानी एनडीपी से हम जीडीपी पे चले जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की। तो देखिए, हमने ये बात करी, जीडीपी हमने बताया कैसे निकालना है, जीएनपी कैसे निकालना है, एनडीपी कैसे निकालना है, और एनएनपी कैसे निकालना है। ओके, अब बात कर लेते हैं ये मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ये हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कुछ इनकम दी जाती है, जैसे लैंड के बदले में रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी उन फैक्टर का कितना कॉस्ट आया यूज करने का, या फिर कह लीजिए इन्हें हम कहते हैं फैक्टर इनकम। अब प्रोड्यूसर के लिए तो ये क्या है, कॉस्ट है, जो जिसने प्रोड्यूस किया उसके लिए कॉस्ट है। अब वो जब मार्केट में सामान बेचने जाएगा तो वो इन सब का वैल्यू क्या करेगा, ऐड करेगा, और वो
उस प्राइस पे उसे बेचेगा, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट है वही क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस होगा, ओके। लेकिन ये हर बार नहीं होता। क्यों नहीं होता? मान लीजिए कोई चीज रेंट मिला के, वेजेस मिला के, इंटरेस्ट मिला के और प्रॉफिट मिला के किसी फर्म ने 40 रुपए की तैयार की, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है। ये क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब ये वो मार्केट में उतारने जाता है। हुआ क्या, हमारी गवर्नमेंट ने लगा दिया 20 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स हमारी गवर्नमेंट ने इसमें ऐड कर दिया। तो अब प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 60 रुपीज, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक फूड प्रोडक्ट है और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम इस पर 10 रुपए की सब्सिडी देंगे। तो क्या हुआ, 60 में से 10 रुपए की क्या माइनस होगी? सब्सिडी माइनस होगी, और इसका मार्केट प्राइस क्या हो गया? 50 रुपए हो गया। फैक्टर कॉस्ट क्या था? 40 रुपए। मार्केट प्राइस क्या हो गया? 50 रुपए। आया कैसे? फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या कर दिया? इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया, माइनस क्या कर दी? सब्सिडी माइनस कर दी। हमारे पास क्या आ गया? मार्केट प्राइस आ गया। अब इस मार्केट प्राइस पे जितनी भी हमारी कंट्री में क्या बनी है, कमोडिटी बनी है, उन सबको ऐड कर देंगे। हर कमोडिटी का मार्केट प्राइस चेक करके उसको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाती है? जीडीपी आ जाती है। तो उसे हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और मैंने आपको बता ही दिया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीएनपी कैसे निकालनी है, एनडीपी कैसे निकालनी है और एनएनपी कैसे निकालनी है, ओके। अब बात यह होती है कि हमने अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, तो हमें हर प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट चाहिए। अब हमारे पास मार्केट प्राइस अगर है और हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? फैक्टर कॉस्ट इसी तरफ रख देंगे, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ओके। अब फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये जो अंदर वाली टर्म आ गई, इसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स हमारी गवर्नमेंट ने लगाया है उसमें से सब्सिडी माइनस कर दें और इस सारी टर्म को हम मार्केट प्राइस में से घटा दें, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। कैसे? एक बार इसी एग्जांपल से देख लेते हैं हम। देखिए, हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मार्केट प्राइस क्या आया था हमारा? 50 रुपए आया था। 50 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना था हमारा? 20 रुपीज था, ठीक है। 20 माइनस सब्सिडी कितनी थी हमारी? 10 रुपए थी, 10 रुपीज, ठीक है। ये कितना आ गया? 50 माइनस 20 में से 10 गए, 10 इज इक्वल टू में 40। तो फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया? 40। यही था हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ये सारी कमोडिटी के हम फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे और इसको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह हम कह सकते हैं, अगर हमने जीडीपी मार्केट प्राइस से अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं? मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बता दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी आप घटा दीजिए, वो क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। इसी तरह जीएनपी एट मार्केट प्राइस से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या कर देंगे हम? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या कर देंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनएनपी एट मार्केट प्राइस से अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या कर देंगे हम? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरह अगर उल्टा होता, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना हो, तो याद रखिएगा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी कम ही रहेगी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स से अगर सब्सिडी हमेशा कम रहने वाली है। अगर सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स बराबर हो जाए, देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इक्वल हो गए तो ये वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू सब्सिडी है तो हमारा क्या हो जाते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वहीं पे अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाता है सब्सिडी से, तो क्या हो जाता है? हमारा फैक्टर कॉस्ट जो है ग्रेटर हो जाएगा मार्केट प्राइस से, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन यूजली ऐसा होता नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा ज्यादा होता है सब्सिडी से। तो याद रखिएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कम ही होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। ये तभी ज्यादा होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स कम हो सब्सिडी से, ओके। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस है 400, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है 40, हमारी सब्सिडी है 20, तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि 400 माइनस 20 इज इक्वल टू में 380। तो हम कह सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी
लेस देन GDP एट मार्केट प्राइस। कब? जब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ग्रेटर है सब्सिडी से। एक बात तो ये होगी। सेकंड देख लेते हैं, अगर मान लीजिए GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 400, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू में 60, सब्सिडी इज इक्वल टू में 80, तब हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? GDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या आ जाएगा ये? 400 माइनस 20 इज इक्वल टू में 400 प्लस 20 इज इक्वल टू में 420। तो हम कह सकते हैं कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन GDP एट मार्केट प्राइस व्हेन इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन सब्सिडी। ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी टर्म। तीसरा केस अगर देख लेते हैं हम, GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू में 400, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू में 60, सब्सिडी इज इक्वल टू में 60, तो हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा? GDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 60 माइनस 60 यानी कि 0। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या आ गया? इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस यानी कि 400 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू में GDP एट मार्केट प्राइस व्हेन इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू में सब्सिडी। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चाहे GDP की बात हो रही हो, चाहे GNP की बात हो रही हो, चाहे NDP की बात हो रही हो, चाहे NNP की बात हो रही हो, यूजली क्या होगा? मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होगा फैक्टर कॉस्ट से। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स कम हो जाता है सब्सिडी से, तो फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो जाता है मार्केट प्राइस से, चाहे वो NDP हो, चाहे NNP हो, चाहे GNP हो, चाहे GDP हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, प्लीज राइट अस इन ऑन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।